सेल बायोलॉजी। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल structural and functional unit of life. basic basic structural and functional unit of life. अब ऐसा क्यों बोला है? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला हुआ है क्योंकि अपन को पता है कि अपन इतनी बड़ी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक एक सेल से बनी हुई है। ठीक है। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला है जो अपने अंदर जैसे सलाइवा होता है। ठीक है। वो अपन को पता है कि सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड वो जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है वो भी छोटी छोटी सेल्स ही है जो कि मिलके एक ग्लैंड बना रही है और टुगेदर वो मतलब इतना सारा सलाइवा प्रोड्यूस कर पा रही है एक साथ फंक्शन करके। फिर लिवर लिवर जैसे बाइल जूस सेक्रेट होता है जो अपने फैट को इमल्सिफाई करता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे डाइजेशन में। ठीक है। तो वो लिवर में कौन सी सेल्स होती है? हेपेटिक सेल्स होती है। वो भी सेल्स लिवर की जो सेल्स होती है वो थोड़ा थोड़ा बाइल बनाती है। बहुत सारी इतनी सारी सेल्स मिलके बहुत सारा बाइल बनाती है। उससे अपना फैट आराम से इमल्सिफाई हो पाता है। इमल्सिफाई का मतलब ब्रेक होना। ठीक है। अब अपन इसमें सेल की बायोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब सेल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। अब जो सेल्स होती है ना वो दो टाइप की होती है, यूकैरियोटिक कैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैरियोटिक सेल्स। ठीक है। अब यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, कैरियोट कैरियन मतलब न्यूक्लियस। कैरियोटिक वर्ड कैरियन से आया है, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। अब अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनका जो न्यूक्लियस होता है ना वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड। अब वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है? वेल डेवलप्ड का मतलब है, सबसे पहला पॉइंट, उसके न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मतलब स्कैटर्ड नहीं होता। स्कै स्कैटर नहीं होता। ठीक है। मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में ना उसका जो जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है वो इधर उधर स्कैटर होता है और एकदम वेल डिफाइंड सेल वॉल मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसके अंदर और ऐसे। अब अब अपन है ना सेल की कुछ हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल। सबसे पहली बार सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। उसने एक डेड सेल डिस्कवर किया था किसमें? कॉर्क में। अब कॉर्क क्या होता है? जो वाइन होती है उसके ऊपर एक वुडन वुडन कॉर्क आता है ना, मतलब वुडन का जो पीस आता है उसको कॉर्क बोलते हैं। ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर हनीकॉम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था उसका, उसके सेल का। तो मतलब उसने और उसको सेला बोला, CELLA सेला। अब आगे उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। उसने ये लिविंग सेल डिस्कवर किया था इसमें क्या नाम है इसका, सीवेज वाटर में।
सीवेज वाटर में उसने उसका मतलब सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर किया था, और सबसे पहला न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है। अब ये तो हो गई थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेल थ्योरी दी तीन साइंटिस्ट ने मिलके। सेल थ्योरी दी, सेल एक थ्योरी थी। चलो पहले सेल थ्योरी जान लेते हैं। सबसे पहला, ऑल ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and its products. Number two, and new cells are made from pre-existing cells. ठीक है। सेल थ्योरी का मतलब क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म थे वो सेल से कंपोज थे, ये अपन ने पढ़ ही रखा है, स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल यूनिट है। और उसके प्रोडक्ट्स मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उसके प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है ना, सेल के प्रोडक्ट्स। अब सेल के प्रोडक्ट्स जैसे कि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी सिंथेसिस करता है, वो एनर्जी अपने लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, मतलब सेल डिवीजन से ही नए सेल बनते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल थ्योरी थी वो तीन साइंटिस्ट ने टुकड़ों में दी, मतलब एक साथ मिलके दी। सबसे पहला था मैथिस मैथिस श्लिडेन। दूसरा था थियोडोर श्वान श्वान और तीसरा था रुडोल्फ विर्चाउ, ठीक है। ये सेल थ्योरी इसने दी थी 1838 में, ये इसने दी थी 1839 में, और इसका मैं डेट। अब मैथियस लिडन ने बोला था कि ऑल प्लांट्स आर composed composed of cells, ठीक है। और उसके बाद थियोडर श्वान ने बोला था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells, ठीक है। एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। बट इसने एक और चीज ये ऐड की थी कि जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल के पास एक एडिशनल एडिशनल कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब जो रुडोल्फ विर्चो का एक्सपेरिमेंट डेट कंफर्म कर लेता हूँ। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बोला था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है कि जो सेल्स, ऑल सेल्स, सॉरी, न्यू सेल्स, न्यू सेल्स आर मेड from pre-existing cells, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है, जो क्वेश्चन भी आया है नीट में, कि जो मैथियस लेलन था वो जर्मन बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट। और टी श्वान था वो ब्रिटिश ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है,
या तो इस पे आया हुआ है कि मतलब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, तो ये ध्यान रखना। मैथ्यूस लिडन एक जर्मन बॉटनिस्ट था, और थियोडोर श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ठीक है, अब अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल बायो, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद सेल दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसमें इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड बिल्कुल नहीं होता। हिस्ट्री के बारे में, जैसे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था जो कि डेड था, और वो उसने कॉर्क में डिस्कवर किया था, और उस सेल का नाम सेला दे दिया था, और उसको एक हनी कोम टाइप स्ट्रक्चर मतलब दिखा था। ये तो बेंजीन बना दिया मैंने, लेकिन ठीक है, हनी कोम टाइप स्ट्रक्चर था। फिर एंटोन वॉन ल्यूवन हॉक ने एक डिस्कवर किया था सेल, लिविंग सेल डिस्कवर किया था सीवेज वाटर में। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था फर्स्ट न्यूक्लियस। सेल थ्योरी की बात करें, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी तीन साइंटिस्ट ने ना एक साथ कंट्रीब्यूट करके दी थी। सबसे पहला मैथ्यस श्लिडन ने दिया था। क्या दिया था 1838 में। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, उसने बताया था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है। उसके बाद थियोडर श्वान ने अपना से दिया था 1839 में। ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उसने बोला था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। उसने एक एडिशनल चीज बताई थी कि जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। फिर है ना, इन इन दोनों पे क्वेश्चन उठे कि मतलब कैसे पता चलेगा कि सेल किससे बना होता है। सेल है ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ होता है।